देखिए, अभी हम लोग प्रश्नकाल का बहिष्कार किए हैं। बहिष्कार क्यों किए ये जानिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी बिहार में हम लोग 5 साल से प्रश्न ला रहे हैं। माननीय मंत्री जी का एक ही जवाब आता है कि संवेदनशील सूची में नहीं है और संवेदनशील सूची डीएम-एसपी बनाते हैं। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 7 साल में डीएम-एसपी ने कब बिहार के संवेदनशील सूची बनाया है। दूसरा, जो माननीय विधायक भी अनुशंसा कर सकते हैं, मंत्री जी सरकार का जवाब आता है 7 साल से हम लोग जहां 5000 हिंदू की आबादी है और 500 मात्र मुसलमान की आबादी है और वहां कब्रिस्तान है, इतना सेंसिटिव संवेदनशील कब्रिस्तान है, उसका भी घेराबंदी नहीं हो रहा है। 7 साल से तो हम 10 प्रश्न किए हैं, फौजकीपुर, जफरा, यानी जहाँ की 6-6 हजार हिंदू है, 200 मुसलमान है और वहाँ कब्रिस्तान 4 कट्ठे 5 कट्ठे के है। आए दिन विवाद होता है और सरकार 7 साल से एक ही जवाब देती है, कब्रिस्तान संवेदनशील सूची में नहीं है। डीएम-एसपी इसकी बैठक करेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं डीएम-एसपी 7 साल में कब बैठक किया है, ये जानकारी दीजिए। अध्यक्ष भी वही नकारात्मक पूरक का संज्ञान नहीं लेते हैं और सरकार का एक ही जवाब आता है। हम लोग सरकार से 2-3 बार जानना चाहे मात्र, ये संवेदनशील सूची डीएम-एसपी कब बैठक की, दूसरा बैठक किए तो कब किए, ये जवाब सरकार का आना चाहिए। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि माननीय विधायक भी अनुशंसा कब्रिस्तान का आप कहते हैं करने के लिए, आप कहते हैं फिर दूसरी बार कि संवेदनशील सूची में नहीं है और संवेदनशील सूची की बैठक होती है तो डीएम-एसपी स्वयं करते हैं और 7 साल 8 साल से कभी के, तो माननीय विधायक को भी क्यों नहीं रखते। नहीं तो सारे चीज को एग्जेम्प्टेड करके जो संवेदनशील कब्रिस्तान है, माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से क्यों नहीं अनुशंसा। इसी 2-3 सवाल है। माननीय आज भी विजेंद्र गुप्ता जी का था, सरजीत जी का था, मेरा भी प्रश्न देखे होंगे 3 दिन पहले था। तो इस तरह से सैकड़ों कब्रिस्तान पर प्रश्न आता है, एक ही जवाब आता है, सरकार का कोई निराकरण नहीं। आप देखिए चेयर पर जो बैठता है, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, या थे या नहीं थे, जो सीटिंग हम भी मंत्री थे, हम जवाब दे नहीं है उसके लिए कल का। आज जब जो सीटिंग पर चेयर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको जवाब देना है। कहाँ घबरा के बंदी हुआ है, वही हम पूछ रहे हैं। 7 साल में संवेदनशील सूची एक नहीं बना, एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हो तो माननीय और है कि क्षेत्रीय विकास योजना से माननीय विधायक भी कर सकते हैं। जब संवेदनशील सूची में है ही नहीं, 7 साल से बैठकें नहीं हुई है, तो संवेदनशील सूची कहाँ से आए। देखिए, आज अभी मामला ये है कि ये कहीं न कहीं से इस देश में जो केंद्र की सरकार है, अपनी गड़बड़ाई हुई राजनीति में कहीं न कहीं से माइनॉरिटी को निशाना बना करके सिर्फ अपनी छवि को ठीक करना चाह रही है। इनके पास सिर्फ उन्मादी मुद्दे हैं, उन्मादी मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। अभी इस दिल्ली में इसने कहा था कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, कहाँ दे पा रही है। अभी यही नीतीश कुमार ने कहा था कि वो 94 लाख परिवारों को हम 2-2 लाख रुपये देंगे, और दे पा रहे हैं लोग। ये लोग कहीं ना कहीं से जुमलेबाजी कर रहे हैं। आम जनों के समस्याओं से इनको कोई लेना देना। सिवान में भाई कितना भी मैं कहता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मरकर भी इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। हम विरोध करेंगे, अपनी कानूनी लड़ाई, अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है हम लड़ेंगे। जुल्म अगर किसी को करना होगा तो तारीख तैयार भी हो रही है, जालिम के भी किस्से लिखे जा रहे हैं, मजलूम के आंसू के कतरे भी बेकार नहीं जाएंगे। इंसाफ सिवान में मस्जिद क्या हुआ, जवाब दीजिए। सुशासन की सरकार को अपराधियों की नजर क्यों लगी, अपराधियों के सामने नतमस्तक है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है, हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई। चूक मानते हैं आप सरपंच जी, चूक मानते हैं? नहीं, पुलिस तो चाहती है, संवेदना के साथ काम कर रही है।
पुलिस से कोई चूक नहीं हो, इसकी पूरी तरह से पुलिस कोशिश करती है। लेकिन अगर कोई पुलिस से चूक हुई है तो सारी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चीज़ों को, उनके तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर दिन निर्देश देते हैं। कोई घटना घट जाए, जानकारी में बात आ जाती है, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है और प्रशासनिक स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तत्काल ऐसी घटनाओं पर सिर्फ निर्देश जारी नहीं लेते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो। इस पर डर होना चाहिए लोगों के अंदर, वो नहीं दिख रहा है। जब खाकी जब काम शुरू करेगा और उसके बाद आप ही लोग चलाइएगा कि खाकी कानून को हाथ में ले रहा है। जिस तरह की घटना हुई है इसमें कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर। आप ही के कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसमें आरजेडी के जो संरक्षक प्राप्त अपराधी है वो शामिल थे। क्या ऐसी बातें हैं आप लोगों को नजर नहीं? ये तो जांच का विषय है और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस तरह की घटना की जांच हो रही है पूरी तरह से और जांच के फलाफल आएगा तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त अपराधी हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। क्या हुआ? जवाब दीजिए। सुशासन की सरकार को अपराधियों की नजर क्यों लगी? अपराधियों के सामने नतमस्तक है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई। चूक मानते हैं आप सरपंच जी? चूक मानते हैं? नहीं, पुलिस तो चाहती है, संवेदना के साथ काम कर रही है। पुलिस से कोई चूक नहीं हो, इसकी पूरी तरह से पुलिस कोशिश करती है। लेकिन अगर कोई पुलिस से चूक हुई है तो सारी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चीज़ों को, उनके तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर दिन निर्देश देते हैं। कोई घटना घट जाए, जानकारी में बात आ जाती है, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है और प्रशासनिक स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तत्काल ऐसी घटनाओं पर सिर्फ निर्देश जारी नहीं लेते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो। इस पर डर होना चाहिए लोगों के अंदर, वो नहीं दिख रहा है। जब खाकी जब काम शुरू करेगा और उसके बाद आप ही लोग चलाइएगा कि खाकी कानून को हाथ में ले रहा है। जिस तरह की घटना हुई है इसमें कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर। आप ही के कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं कि इसमें आरजेडी के जो संरक्षक प्राप्त अपराधी है वो शामिल थे। क्या ऐसी बातें हैं आप लोगों को नजर नहीं? ये तो जांच का विषय है और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस तरह की घटना की जांच हो रही है पूरी तरह से और जांच के फलाफल आएगा तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त अपराधी हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। देखिए, जो सरकार अपने पुलिस का, अपने दरोगा का रक्षा नहीं कर सकता है, वह देश की जनता की क्या रक्षा कर सकता है? अभी आपने देखा अररिया हो, मुंगेर हो, अररिया में भी दरोगा की हत्या कर दी गई,
मुंगेर में भी दिन दहाड़े अपराधियों के जरिए दरोगा की हत्या कर दी गई और पटना सहित पूरे बिहार में कई जिले में पिछले 2 दिनों में कई हत्याकांड की घटनाएं घटी है। इस प्रदेश में जब दरोगा ही सुरक्षित नहीं है, जहां जाता है वहां दरोगा पर ही लोग अटेम्प्ट कर देता है, उसी का मर्डर कर दे रहा है। ये काफी चिंता का विषय है। नीतीश कुमार जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है। इस डबल इंजन की सरकार से बिहार की कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रहा है। जंगल राज से बदतर स्थिति बिहार की हो चुकी है। आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। निश्चित रूप से हम लोगों ने आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है कि तमाम विधानसभा की कार्यों को रोककर बिहार में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण हेतु सरकार वक्तव्य दे, उस पर चर्चा करे। इसी मुद्दे को लेकर कार्य स्थगन। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष को मुख्यमंत्री के इस्तीफे के अलावा कोई मांग नहीं रहता है, क्योंकि लोग को लगता है कि यही पावर सेंटर है। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने अंदर से सेटल करना चाहते हैं। लेकिन 2-4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ, जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो लोग आज हल्ला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, इनको अपना समय याद नहीं है। नीतीश कुमार के समय में भी कोई भी अपराधी को संरक्षण नहीं प्राप्त है, और इनके समय में किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो इस प्रदेश में अपहरण हो। ये लोग क्या बोलेंगे? हमने कोई ऐसा कोई है एक भी प्रमाण कि माननीय मुख्यमंत्री के कोई नजदीकी व्यक्ति हो या हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति हो जो किसी अपराध में संलिप्त हो? पुलिस वाले की भी हत्या हुई, उसको लेकर के